तो किस वस्तु का व्यापार करते हैं आप? सब कुछ का व्यापार करता हूँ, भावनाओं का करता हूँ, प्रेम का करता हूँ। क्या कहा? प्रेम का व्यापार करते हो? ये एक गूढ़ बात है राधा, आप नहीं समझ पाएंगे। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कौन सा हाट लगा हुआ है? मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे ऐसा पता चला कि आपने एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा बनाई, तो मैं आया व्यापारी होने के नाते उस प्रतिमा को खरीदने। अब जब मैं यहाँ पे आया मैंने देखा कि प्रतिमा तो चोरी हो चुकी है। फिर मैंने देखा कि सबको सब पे संदेह है कि किसने चुराई होगी। बलराम जी को शाम पे संदेह है, आपको बलराम जी पे संदेह है। तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ करके मुझे इस प्रतिमा को ढूंढना ही होगा। इसलिए मैं मूर्ति बनकर हर एक के घर गया देखने के लिए कि किसने ये मूर्ति चुराई हो। किंतु आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। अब तो मुझे यहाँ से चली जाना है। सुनो बांके बिहारी, मेरा अर्थ है बांके। तुम मेरी सहायता करने आए हो तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें उस प्रतिमा के विषय में कुछ पता चला कि वो प्रतिमा कहाँ है? नहीं, अब तक कुछ पता तो नहीं चला है इस प्रतिमा के विषय में, किंतु हाँ मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि मैं वो प्रतिमा लेके अवश्य जाऊंगा। हाँ? यहाँ प्रतिमा मिल नहीं रही है और तुम कह रहे हो कि तुम उसे लेकर जाओगे। और भला मैं अपनी प्रतिमा तुम्हें क्यों दूंगी? क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, इसलिए मैं खरीदूंगा तो आपको तो बेचना होगा ना। व्यापारी हो तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं बेचनी अपनी प्रतिमा। कोई साधारण प्रतिमा थोड़ी ना है वो। हाँ तो मैं भी कोई साधारण व्यापारी नहीं, जो मैं चाहता हूँ उसे मैं प्राप्त करके लेता हूँ। देखिए पहले हम प्रतिमा खोज लेते हैं, तत्पश्चात मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा उस प्रतिमा के बदले कि आप सुखी सुखी मुझे वो प्रतिमा दे देंगे। वो प्रतिमा मेरी है और मैं किसी भी मूल्य पर तुम्हें वो प्रतिमा नहीं दूंगी। एक व्यापारी को चुनौती दे रही हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं, पहले प्रतिमा तो खोज लें। देखो यदि तुम प्रतिमा ढूंढने में मेरी सहायता करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। तो चलो समय व्यर्थ मत करो, लग जाओ प्रतिमा ढूंढने में। ठीक है, और जब तक प्रतिमा मिल नहीं जाती मैं आप ही की परछाई बनकर आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं, तुम दूर ही रहो। तुम्हें भय किससे है, मुझसे या स्वयं से? देखो अधिक चतुर मत बनो। यदि और बातें बनाई ना तो मैं तुम्हें यहीं से विदा कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सहायता। ठीक है, मैं मौन रहता हूँ। तो चलो प्रतिमा ढूंढते हैं। जी मैं तो परछाई बनके आपके पीछे पीछे ही चलूंगा। देखो फिर बोलने लगे, कहा ना मौन रहो। चलो तुम आगे चलो। कहाँ चला गया ये? फिर से कोई स्वांग कर रहा है। वो मैं आगे रहूंगा तो मुझे मार्ग पता तो है नहीं, मैं गुम जाऊंगा कहीं पे। तो आप आगे चलिए, मैं पीछे आपकी परछाई बनके ही चलता हूँ, आप मेरे मार्ग का अनुसरण कीजिए। मैं आगे चलती हूँ, तुम पीछे चलो। बांके बिहारी, ये श्री कृष्ण का सबसे सुंदर, सबसे चपल रूप होगा। श्री कृष्ण का नया नाम, जिसे स्वयं देवी राधा ने प्रथम बार पुकारा है। ये बांके बिहारी स्वरूप श्री कृष्ण का सबसे मनमोहक रूप होगा। इतना ही नहीं, बांके बिहारी का ये स्वरूप राधा कृष्ण का युगल रूप होगा, जो आने वाले भविष्य में अत्यंत प्रसिद्ध होगा। जितना आकर्षक ये रूप आज है, आने वाले समय में भी ये संसार को इतना ही आकर्षित करेगा। उचित कहा था आपने महादेव, दुख ही सुख का कारण होता है। कोई समस्या ही जीवन में अवसर लेकर आती है। राधा कृष्ण का वियोग द्रवित करने वाला था, किंतु यदि उन दोनों का विरह नहीं होता तो हम बांके बिहारी के इस
सुंदर रूप के दर्शन नहीं कर सकते थे। जय श्री बांके बिहारी। जय श्री बांके बिहारी। क्या हो रहा है ये सब? कब से देख रही हूँ, मुझे घूरे ही जा रहे हो। क्या करने आए हम यहाँ पर? प्रतिमा ढूंढने आए हैं ना? तो उचित यही होगा कि मुझे घूरने के स्थान पर तुम प्रतिमा ढूंढो। ऐसी ही प्रतिमा जो हम ढूंढ रहे हैं, ये कार्य मेरे लिए दाएं नहीं बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली का खेल है। अच्छा, तो प्रतिमा ढूंढ कर बताओ। वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अभी तो मुझे संदेह है 4 व्यक्तियों पे, श्याम जी, बलराम जी, देवी तुलसी, और चौथा कौन है? मैं? भला मैं क्यों चुराऊंगी? वो मुझे कैसे पता होगा, किंतु हाँ, मुझे आप पे संदेह अवश्य है। अब मुझे जिन पे संदेह है उनसे पूछताछ करनी होगी। ठीक है, बोलो, किससे प्रश्न करना है तुम्हें? अब यहाँ पे तो आप ही सामने हैं, तो आरंभ आप ही से करते हैं। क्या कहती हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं भला स्वयं बनाई हुई प्रतिमा को क्यों चुराऊंगी? जो अपराधी होता है ना, वो अन्य सबको अपराधी समझता है, स्वयं को नहीं। ठीक है, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? तो मुझे बताइए, क्या आपको चोरी करने का अभ्यास है? जीवन में पहले कभी चोरी तो आपने की होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी चोरी नहीं की। किंतु मैंने तो कुछ और ही सुना था। क्या नाम है उस व्यक्ति का? कृष्ण। मैंने सुना है कि माखन चुराने में आपने कृष्ण की सहायता की है। क्या ये सत्य है? ये सब तुम्हें कैसे ज्ञात है? मैंने कहा ना, मैं एक कुशल व्यापारी हूँ, अच्छे से परख लेता हूँ। अरे, तो बालपन की ठिठोली थी। और यही बालपन की ठिठोली आगे जाके अपराध बनती है। तुम कुछ भी मत कहो, मैंने जो किया था कृष्ण के लिए किया था। देखो मुझे ध्यान से, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने चोरी की होगी? मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, आपने कृष्ण की सहायता चुराने में अवश्य की है, किंतु जो भी किया प्रेमवश किया। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस कारण से किया। और आपने जो है कृष्ण की सबसे मूल्यवान वस्तु चुराई, कृष्ण का हृदय। अब जिस व्यक्ति ने कृष्ण का हृदय ही चुराया हो, उसकी बात मैं भला कैसे मानूं? क्या कहा तुमने कि मैंने चोरी की है? देखो, कृष्ण का हृदय मैंने नहीं चुराया है, वो सदैव से ही मेरा था। ये बात भी मैं जानता हूँ। तो चले किसी और से पूछे? हाँ हाँ, अब उस निष्ठुर शाम की पत्नी लक्ष्मणा से मुझे पूछताछ करनी है। क्या हम चलें? राधा, मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया। ये जो मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, इसके बदले मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। कैसा वचन? आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैं आपके साथ हूँ और आपकी सहायता कर रहा हूँ। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि संभावना है कि मेरे समक्ष आते ही व्यक्ति सत्य बोल ही ना पाए, इसलिए प्रश्न आप पूछेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या प्रश्न पूछूंगी उनसे? और ऐसे कभी गुप्तचर की भांति मैंने किसी से प्रश्न नहीं पूछा है। घबराने की क्या है बात, जब बाके बिहारी है साथ। मुझे सब आता है। मैं इस प्रश्न पूछने की कला में अत्यंत निपुण हूँ। अब चिंता कीजिए ही मत, मैं कहीं दूर जाके छिप के आपको प्रश्न बताऊंगा और आप उनसे प्रश्न पूछ लेना। क्या कह रहे हो तुम? दूर से भला मुझे सुनाई कैसे देगा? मैं एक कुशल व्यापारी हूँ, हर समस्या का हल होता है मेरे पास। वो मूर्ति तो मैं इसी कक्ष में बंद करके गई थी।